All right, so good afternoon, all of you, and once again, welcome in Pandey Sir ki online English improvement classes. And I hope you are all fine, guys. So आज इंग्लिश स्पीकिंग के डे 4 में आप सभी वंडरफुल लर्नर्स का मोस्ट वेलकम। अगेन टॉपिक हीरो ऑफ सेंटेंस पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ। पार्ट 3 एंड आज का टॉपिक बेसिकली है थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही, शी एंड दे, इन 3 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जिनका हमारे सेंटेंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है इन थर्ड पर्सन वर्ड्स को, प्रोनाउन को अपनी स्पीकिंग सेंटेंसेस में यूज करने में। बट आज के इस क्लास के बाद आप सभी को ये 3 हीरोज ऑफ सेंटेंस एंड इनके फॉर्म्स को आसानी से बोलने में बहुत इजीएस्ट रहने वाला है गाइस। सो सबसे पहले बात करते हैं ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है गाइस, ध्यान रखना ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए व्हाट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मींस मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू अ स्पीकर और अ राइटर। किसी स्पीकर या राइटर को रेफर करता है फर्स्ट पर्सन, जो बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जो लिसनर होता है, जो रीडर होता है। सेकंड पर्सन रेफर्स टू अ लिसनर और अ रीडर। एंड इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पर्सन प्रोनाउन, so the person being talked about or you can say other persons, यानी जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, इसीलिए इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। हम जर्नल अपनी लाइफ में भी बोलते हैं, जब हम 2 लोग बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं, तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि तेरी और मेरी बात हो रही है, तीसरे को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं। थर्ड पर्सन का क्या रोल है? तो थर्ड पर्सन मीन्स द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जिसके बारे में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन, वहां पर सिंगुलर मेल के लिए ही एंड फीमेल के लिए शी। ध्यान रखिए ही एंड शी ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ये 2 इसलिए होते हैं, ही फॉर मेल एंड शी फॉर फीमेल, और इन दोनों का ही प्लूरल दे होता है। ध्यान रखिएगा, ही का प्लूरल दे एंड शी का प्लूरल दे। ठीक है, तो यानी इनके फॉर्म्स के साथ टोटल 14 वर्ड्स आज हमें यहाँ पे सीखने गए। तो सबसे पहले बात करूं ही की। ही मतलब होता है वह, ही मतलब वो, या ही मतलब उसे सिंगुलर सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। ठीक है, आप सभी को एक और चीज बोलूंगा कि जब भी आप ये कोई भी टॉपिक, कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर, कुछ भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं यहाँ पे क्लास में, आपका भी फर्ज होना चाहिए जब आप कमेंट सेक्शन, जब आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, साथ साथ कमेंट सेक्शन पे अपने भी एग्जांपल्स लिखिए जो आपको समझ आ रहा है। आप अपनी थिंकिंग से लिखेंगे कमेंट सेक्शंस पे एग्जांपल्स, तो आपका मुझे पता चल पाएगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और आप एक्चुअली टॉपिक को तब समझ पाएंगे। सो ही का देखिए ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। जब हम ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं तो बोलते हैं उसे, यानी उसको। जैसे हम बोलते हैं कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। टीच हिम, उसे सिखाओ, है ना। अब यहां ध्यान रखिए, ही जो है इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बताया था नाउन से पहले। हिज मतलब उसका, उसकी। जब ये पोसेशन बताता है, किसी के ऑनरशिप की बात करता है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज हिज हाउस, यह है उसका घर है। दिस इज हिज हाउस। अब देखिए इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज होता है या होता ही नहीं है, समझ लो। आप ही बोलोगे दिस हाउस इज हिज, तो इसका कोई पॉसेसिव प्रोनाउन इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। एंड इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म होती है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब वो खुद या उसने खुद। कैसे? जैसे ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उसने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ। तो ये थे ही मेल के सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के, जो मेल के लिए यूज किया जाता है, उनके फॉर्म्स ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। बात करते हैं फीमेल के लिए जो यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो है शी। शी मतलब वह, वो, उसे। मीनिंग दोनों के सेम होंगे, ध्यान रखना, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। ये सारे वर्ड्स मेल के लिए यूज होंगे, बॉयज के लिए यूज होंगे, ये गर्ल्स के लिए यूज होंगे, फीमेल्स के लिए। शी मीन्स वह है, वो, उसे। जैसे शी इज गोइंग,
वह जा रही है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। शी इज गोइंग, वह जा रही है। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है गाइज हर। हर मीन्स उसका, उसकी। कॉल हर, उसे बुलाओ। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, उसका, उसकी। देखो दोनों पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। दिस इज हर कार। देखिए एडजेक्टिव के तौर पे भी हर यूज होता है। एंड इसका पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स। हर्स मतलब भी उसका, उसकी। दिस इज हर्स, यह उसका है, यह उसकी है। दिस कार इज हर्स, यह गाड़ी उसकी है। ध्यान रखना हर्स। एंड इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म होता है हर सेल्फ, वह खुद या उसने खुद। जैसे यहां पर लिखा है शी डिड इट हिमसेल्फ, मतलब ये उसने खुद किया। शी लर्नड इंग्लिश हर सेल्फ, उसने इंग्लिश खुद से सीखी, अपने आप से सीखी। तो देखिए ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही फॉर मेल एंड शी फॉर फीमेल, ये इनकी फॉर्म्स है। बात करते हैं इनके प्लूरल फॉर्म की। ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, ओनली दे, ही का भी दे, शी का भी दे, मेल फीमेल सबके लिए दे। दे मीन्स देखिए जब अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, दे मीन्स वे, वो सब, वो लोग, जो भी आपको बोलना है सबका मतलब दे। जैसे देखिए दे आर गोइंग एज अ सब्जेक्ट, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर लर्निंग, वे सीख रहे हैं। अगर जब इसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में से यूज करना है, सो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। देम मीन्स उन्हें, उनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल देम मीन्स उन्हें बुलाओ। कॉल देम, उन्हें बुलाओ। इसी तरह से नेक्स्ट है देयर। ये होता है गाइस पॉसेसिव एडजेक्टिव। जब हम किसी थर्ड पर्सन प्लूरल का पोसेशन बता रहे हैं, उनका, उनकी, उनके, यह उनका घर है। देखिए दिस इज देयर हाउस, ये उनकी चॉइस है कि सर वो सीखें या ना सीखें। हम तो सीख रहे हैं आपकी क्लास में, ये उनका चॉइस है। दिस इज देयर डिसीजन। और इसी का पॉसेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। देयर्स मतलब भी उनका, उनके। जैसे देखिए दिस डिसीजन इज देयर्स, यह फैसला उनका है। दिस डिसीजन इज देयर। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है गाइस देमसेल्व्स। ध्यान रखना देमसेल्फ नहीं है, देमसेल्व्स, उन्होंने खुद या वो खुद। जैसे वो अपना घर खुद ही साफ करते हैं, खुद ही करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। तो गाइस टोटल हमने यहाँ पे 14 वर्ड पढ़े। देखिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। टोटल 14 वर्ड्स हैं। सो आई होप कि गाइस ये जो 3 पार्ट्स में हमने ये हीरो ऑफ द सेंटेंस सीखा, आज के बाद आपको कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। और आप भी बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत एक्यूरेसी के साथ, क्लियरिटी के साथ इन सभी पर्सन प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउंस की फॉर्म्स हैं, जो 3 टाइप्स के पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन्हें अपनी स्पीकिंग में यूज कर पाएंगे। आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, आप क्या कुछ सीख रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक्स, ये भी आप सभी को बोलना चाहता हूं, आप नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे यहाँ पे क्लास चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अपने सजेशन शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस क्लास को शेयर करिएगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।